अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। हमारे बीच कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग रह रहे होते हैं, उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगी कि खुदाया इन चीज़ों से बाज आ जाएं। लोगों की करेक्टर असैसिनेशन, उनकी किरदार कशी बंद करें। आजकल यूट्यूब पे बहुत ट्रेंड चल रहा है, अल्लाह जानता है कि वो सच है या झूठ है। आपको चाहिए आप किसी की करेक्टर असैसिनेशन नहीं करें, किरदार कशी ना करें। आप तो कुछ चंद व्यूज़ के लिए, अपने पैसों के लिए आप किसी की किरदार पे उंगलियां तो उठा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तब से फैला रहे हैं, झूठ को फैला रहे हैं, माशरे को गंदा कर रहे हैं। लेकिन क्या आप भूल गए हैं कि आपका एक एक जुबान से निकला हुआ लफ्ज़, आपकी उंगलियों ने जो लिखा है, वो सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमारे फरिश्ते उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या क़यामत नहीं आनी? आप खुदा का खौफ भूल चुके हैं? भूल चुके हैं कि ये भी हम जैसे लोग हैं जिनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, बेशक वो सेलिब्रिटी हैं या कोई भी हैं। हमारा क्या राइट बनता है कि हम किसी की लाइफ में इन्वॉल्व हों? हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो, अल्लाह ना करे, किसी की बहन का मसला हो, किसी की बेटी का मसला हो, तो आप तो दरवाजे पे आके कोई पूछेगा तो आप तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, मारने पे आ जाएंगे कि तुम कौन होते हो पूछने वाले। तो क्या वो हम जैसे इंसान नहीं है? अगर उनकी खुला हो रही है, तलाक हो रही है, वो लड़ रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं, मियाँ बीवी में चलते हैं, बजाय कि दो अच्छे लफ्ज़ शेयर करने के, उनको अच्छी गाइडलाइन देने के, पॉजिटिव मैसेज देने के, आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं। आप ये कहते फिर रहे हैं कि उनकी रंगत की वजह से उनकी तलाक हो रही है, वो उसको कालू कह रहा है, वो उसको काली कह रही है, वो ऐसी है, फलाना ऐसा है। आप कितना माशरे में पॉजिटिविटी फैला रहे हैं? क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप? 0%। और अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं। व्यूज़ तो आपको मिल जाएंगे इसी दुनिया में, क्या ये व्यूज़ आखिरत में काम आएंगे आपके? बजाय कि रोज़ एक पॉजिटिव मैसेज देने के, कि शायद आपकी एक पॉजिटिव मैसेज से 10-100 लोगों ने सुना है, तो उसमें से 5 नहीं तो कोई एक तो अमल करेगा, किसी एक की ज़िंदगी तो संवरेगी। तज्जिए करना बंद करें, ये सियासतदानों पे छोड़ दें जिनकी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो चुकी है। माशरे में पॉजिटिविटी लेके आएँ, सस्ती नेकियां करें। 2 अच्छे अल्फाज बोल देंगे मरहम के तो वो किसी की ज़िंदगी सुधार देंगे, और 2 अल्फाज बोल देंगे जहरीले तो वो किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। लिहाजा सोसाइटी में पॉजिटिविटी लेके आएँ, अच्छी बातें शेयर करें, चंद व्यूज़ के लिए माशरे को ख़राब मत करें, सोसाइटी में गंद मत फैलाएं और झूठ मत फैलाएं। सबसे पहले आप झूठ के अंबार लगाते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो झूठ पे कमाई हुई जो दौलत है वो ज़्यादा देर आपके पास टिक जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, वो ख़त्म हो जाएगी। आप और साथ में आप अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं। ये दुनिया फ़ानी है, जो आज बोएंगे कल आपको वही मिलेगा। जो कुछ मैं बोल रही हूँ इसका मुझे क़यामत के दिन जवाब देना है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। जो कुछ मैं आज बोल रही हूँ मुझे उसका क़यामत के दिन जवाब देना है, एक एक अल्फाज का, एक एक लफ्ज़ का, एक एक वर्ड का। तो क्यों ना मैं माशरे में पॉजिटिविटी फैलाऊं। और जो दूसरों पे कीचड़ उछाल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जब आप मर जाएंगे तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, यही आपको व्यूज़ देने वाले लोग आपके लिए कुरान पढ़ेंगे, आपके लिए फातिहा पढ़ेंगे, आपके लिए सदका खैरात देंगे? ये आपकी सोच है। दुनिया में तो आपने अपनी आखिरत ख़राब कर ली है, कुछ नहीं किया आपने। लेकिन जो आपके मरने के बाद जो पीछे रह जाएंगे ना, वो 2 लफ्ज़ जो है ना, वो आपके बारे में अच्छे नहीं बोलेंगे। वो यही कहेंगे कि अच्छा हुआ यार मर गया, फलाने के बारे में तबसरा करता था, फलाने में तबसरा करता था। कोई ये नहीं कहेगा कि बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ी अच्छी औरत थी। लिहाजा सोसाइटी में पॉजिटिविटी फैलाएं, अच्छी बातें शेयर करें, किसी को अच्छी बात सिखाएं, किसी की हौसला अफजाई करें, किसी को दीन की बात सिखाएं,
डूबते हुए तिनके को सहारा बने, गंद मत फैलाएं सोसाइटी में, लोगों को डिमोटिवेट मत करें, टॉक्सिक मत बने, लोगों की जिंदगियां मत बर्बाद करें, और सबसे बढ़ के क़यामत मत भूलें, ये दुनिया फ़ानी है। आपको नहीं पता कि आपकी अगली सांस है कि नहीं है। क्या पता मैं यहाँ से वीडियो बना के उठूँ और मेरी अगली सांस ना रहे। क़यामत बहुत करीब है, कुछ होश करें। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।